हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वीडियो में। पीडीएफ आपकी इसको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, टेलीग्राम से लिंक हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों आज का, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, 116वां। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारत को जो मिला है 116वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है दोस्तों? 116वें स्थान पर इसमें भारत रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके देखोगे हेड कौन है इस टाइम पर? उनका नाम है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास इसके हेड हैं। और इस टाइम पर एमडी कौन है इसके? तो एमडी है अंशुला कांत। क्या नाम है? अंशुला कांत इसकी एमडी है। ठीक है। इसके अलावा इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो देखो सदस्य मैं हमेशा से बताता रहता हूं कि इसमें दो तरीके से सदस्य होते हैं। एक तो आईबीआरडी के सदस्य होते हैं। आईबीआरडी के 189 सदस्य होते हैं और आईडीए के इसमें 173 सदस्य होते हैं। तो दोनों को याद रख लेना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है देखो इसमें लिखा हुआ है, विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को मिला 116वां स्थान। 2016 के मुकाबले स्कोर में सुधार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखोगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। विश्व बैंक की ओर से बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के मुकाबले भारत के स्कोर में सुधार देखने को मिला है। 2018 में भारत का स्कोर 0.44 रहा था, जो हालिया रिपोर्ट में बढ़कर 0.49 हो गया है। ये कितने देशों का था? 174 देशों में से भारत को ये मिला है। 174 देशों का ये इंडेक्स था जिसमें से 116वें स्थान पर भारत आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पारित कर दिया है? बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पारित किया गया है। आंसर होगा इसका ए, लोकसभा में। कहां पर हुआ है? लोकसभा में बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पारित हो गया है। देखो लोकसभा के बारे में भी मैं जानकारी देता रहता हूं कि इसकी स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। जबकि पहले आम चुनाव देश में कब हुए थे? 1951 में हुए थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर को पहला लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे। इसमें देखोगे लिखा हुआ है, लोकसभा में पारित हुआ बैंकिंग विनिमय संशोधन विधेयक। वित्त मंत्री बोली, सहकारी बैंकों का कामकाज सुधारना है लक्ष्य। ठीक है, ये है निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री। ऐसे लिखा हुआ है इसमें आगे, सदन के विधेयक पेश करते समय वित्त मंत्री ने बताया कि सहकारी बैंकों का सकल फंसा कर्ज मार्च 2019 में 7.27% था। मार्च 2020 में बढ़कर 10% से ऊपर चला गया। वित्त वर्ष 2018-19 में 277 शहरी सहकारी बैंक घाटे में रहे थे। कितने? 277। ठीक है। मार्च 2019 के आखिर में 100 से ज़्यादा शहरी सहकारी बैंक न्यूनतम पूंजी की नियामकीय शर्त भी पूरा करने में सक्षम नहीं रहे थे। 47 बैंकों को नेटवर्थ निगेटिव हो चुकी थी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 47 बैंकों की नेटवर्थ निगेटिव थी और 100 से ज़्यादा बैंक ऐसे थे जो नियम होते हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, शर्त पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो याद रखना, ये बिल पेपर में पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट बिल ही पूछा जाएगा, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है? तो देखोगे अभी खोज हुई है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है। ये किस देश के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है? तो आंसर होगा इसमें डी, कनाडा। कहाँ के? कनाडा।
कनाडा के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अभी खोज की है, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, जिसमें इन्होंने AB8 मॉलिक्यूल खोजा है जो कोरोना को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। देखो कनाडा की बात है दोस्तों, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा यहाँ की राजधानी है। डॉलर यहाँ की करेंसी है। दोनों पॉइंट आप लिख लोगे। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पर, उनका नाम है जस्टिन ट्रूडर। ठीक है, जस्टिन TRUDER, ट्रूडर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, ये याद रखोगे, जस्टिन नाम याद रख लेना। जैसे लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों ने खोजा कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला मॉलिक्यूल AB8। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना कहाँ से खोजा गया है। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। कोरोना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब याद रखोगे आप। जैसे लिखा हुआ है इसमें, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाले एक मॉलिक्यूल का पता लगाया है। यह सामान्य एंटीबॉडी से 10 गुना छोटा है। इस ड्रग का नाम AB8 है, जिसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज में किया जा सकता है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि यह ड्रग कोरोना को इंसानी कोशिका से जोड़ने नहीं देता है और न ही इसका अब तक कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला है। तो इतनी बात है, इतनी इंफॉर्मेशन है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के वडनगर में जमीन के अंदर एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा? तो देखोगे अभी किस राज्य में और वडनगर में, कहाँ पर? वडनगर में एक हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कहाँ पर? गुजरात के वडनगर में बनाया जाएगा। गुजरात की बात हमेशा से बताता रहा हूँ। गांधीनगर यहाँ की क्या है? कैपिटल है। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। विजय रूपानी यहाँ के CM हैं। विजय रूपानी यहाँ के CM हैं। इसके अलावा आचार्य देवव्रत यहाँ के कौन है दोस्तों? गवर्नर हैं। जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है, वडनगर में जमीन के नीचे एथेंस के मशहूर एक्रोपोलिस जैसा म्यूजियम बनेगा। 200 करोड़ रुपए आएगी लागत। जानिए क्या है खास, तो इसमें देखोगे 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एथेंस के एक्रोपोलिस जैसा होगा। कैसा होगा? जैसा कि ये दिख रहा है आपको, एथेंस का एक्रोपोलिस, ऐसा कुछ ये होगा। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल हो गए हैं। इसी के चलते उनके जन्म स्थान वडनगर की काया पलट के ड्रीम प्रोजेक्ट पर मोदी की योजना लेकर आ रही हैं। इस मौके पर दैनिक भास्कर की टीम ने वडनगर पहुंचकर इस योजना की पड़ताल की। वडनगर की जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनेगा। इसके अलावा यहाँ 16वीं सदी की नृत्यांगाओं ताना रीरी की यादों में एक संगीत अकादमी और योग का एक अनोखा स्कूल बनेगा। इतना ही नहीं, वडनगर को उदयपुर की तरह गुजरात की पहली लेक सिटी भी बनाया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे भाई, पेपर में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर देखोगे 4 है, हाल ही में 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? तो देखोगे संसद की नई इमारत बननी है और इसका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? तो आंसर होगा इसका बी। किसको दिया गया है? टाटा कंपनी को दिया गया है। किसको दिया गया है? टाटा कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है चौथे क्वेश्चन का। जैसे लिखा हुआ है इसमें, टाटा करेगा संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण। 861.90 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो संसद की नई बिल्डिंग बननी है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर देखो इसमें लिखा हुआ है आगे भी, संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा 861.90 करोड़ की लागत से किया जाएगा। टाटा ने निर्माण के लिए लगाई गई बोली में लॉर्सन एंड ट्रूबो को पछाड़ा, जिसने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको ये किया गया है, बोली लगवाई गई है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया है? तो देखो एक बिल और आया था जिसका नाम था आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020, और ये कहाँ पर पारित हुआ है ध्वनिमत से? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के अंदर इसको पारित कर दिया गया है। कहाँ पर? राज्यसभा के अंदर पारित कर दिया गया है। राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 250 है, लेकिन एट प्रेजेंट में कितने हैं? 245 लोग राज्यसभा के अंदर होते हैं।
ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही कौन होते हैं? सभापति होते हैं। और अभी यहाँ पर कौन बने हैं? उपसभापति भी बने हैं। क्या नाम है? हरिवंश नारायण सिंह, जो दूसरी बार उपसभापति इसके अपॉइंट हुए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सारी न्यूज आपको याद रखनी है राज्यसभा से रिलेटेड। जैसे लिखा हुआ है इसमें, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बिल 2020 राज्यसभा में पारित। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे। आगे देखो, इसमें लिखा है राज्यसभा ने 16 सितंबर 2020 को आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इस विधेयक को पास होने से जामनगर स्थित आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च, गुलाब कुनरबरवा आयुर्वेद महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस को मिलाकर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला है। तो कुल मिला के बस आपको याद रखना है कि ये राज्यसभा में पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करने की घोषणा की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी भाई। इसका आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर है इसका बी, बिहार। बिहार के अंदर देखोगे कोसी रेल महासेतु का निर्माण के लिए उद्घाटन करने की घोषणा की है और बिहार को इसे समर्पित किया है। तो कोसी की राजधानी बिहार की राजधानी सभी जानते हो पटना है। सीएम कौन है यहाँ पर? नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। सुशील मोदी कौन है यहाँ पर? डिप्टी सीएम है। सुशील मोदी डिप्टी सीएम है। और फागू चौहान कौन है यहाँ पर? फागू चौहान यहाँ पर फागू चौहान, ठीक है, यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। तो इतनी बात याद रखोगे आप लोग यहाँ से। बाकी इसमें लिखा हुआ है पीएम मोदी बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ 12 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे न्यूज भी। जैसे लिखा हुआ है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जोड़ा जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 18 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दिवस भाई सभी याद रखो, पेपर में एक दिवस जरूर आएगा। तो 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, विश्व जल निगरानी दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व जल निगरानी दिवस, कि हमें जल को कैसे बचाना है और कैसे स्वच्छ रखना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला कहां पर जाएगा? तो आंसर होगा दोस्तों इसका डी, कहां पर? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर खोला जाएगा? स्विट्जरलैंड के अंदर विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला जाएगा। देखोगे जैसे इसमें लिखा हुआ है, चॉकलेट लवर्स के लिए खास, स्विट्जरलैंड में खोला दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम। 7 साल में तैयार लिंग होम ऑफ चॉकलेट में 30 फीट ऊंचा चॉकलेट फाउंटेन भी है। तो देखोगे ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में खोला जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे इसे। जैसे लिखा हुआ है चॉकलेट, ये उन्हें दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट म्यूजियम में जाने का मौका मिलेगा। इस म्यूजियम की शुरुआत स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में 13 सितंबर को हुई है। इस संग्रहालय के अंदर जाते ही दरवाजे से लेकर हर चीज चॉकलेट की बनी नजर आएगी। लिंट होम ऑफ चॉकलेट में स्थित चॉकलेट फाउंटेन की ऊंचाई 30 फीट है। कितनी है? 30 फीट है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में फेसबुक ने अपने व्यापार वैश्विक समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखो, फेसबुक ने अपने अभी व्यापार वैश्विक समूह के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा इसका बी, अरुण श्रीनिवास। किसको किया है? अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया है। देखो फेसबुक ने किया है, तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। और इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। तो इतनी बात याद रखोगे, फेसबुक से 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसे कि इसमें देखोगे फोटो भी लगाया है, मैंने दिखाया भी है। फेसबुक इंडिया में इस बड़े पद पर जिम्मेदारी संभालेंगे अरुण श्रीनिवास। ठीक है, तो ये वैश्विक व्यापार की जिम्मेदारी संभालेंगे, निदेशक बनाया गया है इन्हें फेसबुक का। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य
सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। तो महाराष्ट्र की बात कर ले, मुंबई इसकी राजधानी है, मुंबई यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। और इसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र, कोरोना के बीच मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। क्योंकि देखो बहुत सारे केसेस हो चुके हैं महाराष्ट्र में, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, इसलिए सीएम ने इस तरीके का एक ये लॉन्च की है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको पूर्ण तरीके से ये है कि बचाव करने की कोशिश करें अपने परिवार में। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो देखो यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? आंसर होगा इसका सी, इन्फोसिस। किसके द्वारा? इन्फोसिस के द्वारा ये घोषणा की गई है। अब देखो इन्फोसिस ने की है, तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन है? एन.आर. नारायण मूर्ति। एन.आर. नारायण मूर्ति इसके संस्थापक हैं। और नंदन नीलेकणी, दो का नाम याद रखोगे संस्थापक में, दोनों इंपॉर्टेंट है, एन.आर. नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी। और इसके इस टाइम पर मुख्य मतलब की पर्सन कौन है, हेड कौन है इस टाइम पर? तो उनका नाम है नंदन नीलेकणी। तो दोनों ही नाम याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। देखो जैसे इसमें लिखा है इन्फोसिस, पूरा मैंने दिखाया हुआ है। बाकी इसमें लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख कंपनी इन्फोसिस ने चेक गणराज्य की कंपनी गाइड विजन का 3 करोड़ यूरो यानी 260.4 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इन्फोसिस ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि यह अधिग्रहण उसकी अनुषंगी इन्फी कंसल्टेंसी कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेंस का खिताब किसने जीता है? तो देखोगे अभी विमेंस का खिताब यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीता है ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। किसने जीता है? नाओमी ओसाका, जो जापान की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है। विक्टोरिया अजारेंका को हराकर जीता है इन्होंने। ये दिखा देता हूं मैं, जैसे लिख रहा है इसमें, यूएस ओपन 2020 नाओमी ओसाका ने जीता खिताब, फाइनल में अजारेंका को हराया, विक्टोरिया अजारेंका को इन्होंने हराया है। और नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की टेनिस प्लेयर है। देखोगे इसमें आगे क्वेश्चन 12 है, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपने रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो देखोगे अभी डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अपना रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका सी, मुरैना। कहाँ पर? मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना में डीआरडीओ अपना रिसर्च लैब खोलेगा। अब देखो डीआरडीओ की बात है यहाँ पर, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली कर सकते हैं हम, हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है इस टाइम पर? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखोगे 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का रिप्रेजेंटेशन किसने किया है? तो आंसर होगा इसमें ए, बी मुरलीधरन। किसने किया है? बी मुरलीधरन। अब ये बी मुरलीधरन जो है ये है विदेश मंत्री, राज्य विदेश मंत्री। कौन है ये? राज्य विदेश मंत्री, ये भी याद रखना। जबकि एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। तो दोनों में डिफरेंस है। बी मुरलीधरन ये राज्य विदेश मंत्री हैं और इन्होंने अभी 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है। तो 13 का आंसर होगा ए। जैसे लिखा हुआ है इसमें, 27वीं आसियान बैठक में विदेश राज्य मंत्री ने लिया हिस्सा, कोविड-19 समेत कई मुद्दों पर रखे विचार। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे इस क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो देखो अभी फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुई है। F1 का मतलब होता है फॉर्मूला 1। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुई है और इसमें कौन जीता है? तो आंसर होगा इसका लुइस हैमिल्टन। कौन जीते हैं? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इन्होंने ही ये F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। ठीक है, इसमें देखोगे लिखा, ये पिक्चर लगाई हुई है मैंने, लुइस हैमिल्टन है और ये किसके ड्राइवर हैं?
देखोगे मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो जैसे लिखा हुआ भी है 2 अगस्त फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस 2020 के इस सत्र में चौथी कार रेस, ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें डेटा, इसको छोड़ देना। ये एक्चुअल में यहाँ पर ब्रिटिश वाला लिख गया है, लेकिन इसमें लुइस हैमिल्टन ने जीता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है? तो देखा होगा, आप सभी जानते हो अलेक्सा की वॉइस आती है, उसमें किसके लिए किसको चुना है अभी अमेजॉन ने? तो अमेजॉन ने इसके लिए चुना है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हाल ही में डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए अमेजन ने किसको चुना है? अमिताभ बच्चन को चुना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेजन की भी बात कर लें दोस्तों, तो अमेजन के जो संस्थापक हैं वो हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है नाम, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में ही है। तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इतनी बात याद रखोगे अमेजोन से रिलेटेड आप, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अमेजॉन अलेक्सा पर यूजर्स को अमिताभ बच्चन की आवाज़ में मिलेगी मौसम से लेकर ताज़ा खबर तक की जानकारी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और टुडे क्वेश्चन है आज का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, रोज़ की तरह देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? कल ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। जल्दी से आपका कमेंट कीजिए, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। चलो दोस्तों, आंसर करो फटाफट। टाटा बाय बाय।